हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इससे पहले के सभी अदर क्वेश्चंस आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 क्लिक करके सभी सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। एंड ऊपर आई बटन पर भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से भी आप जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो गाइज, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं एंड ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप चाहते थे। आपको कमेंट आया था कि मैम सीबीएसई बोर्ड ने जो आर.एस. अग्रवाल है उसने जो बुक्स है सीबीएसई बोर्ड की वो मैथ से क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं। सो सभी सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है आर.एस. अग्रवाल की बुक पर, आप चैनल से जाकर देख सकते हैं। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड tower at a distance of 75 meter from its base is 30 degree. How much higher must the tower be raised so that angle of elevation of its top at the same point be 60 डिग्री? ठीक है, एंड आपको बता भी दिया है कि √3 अगर आता है तो उसकी वैल्यू 1.732 यूज करनी है। ओके, सो गाइस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, जो कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर। क्या बोला उसने? एक टावर है, यानी कि आपका ये टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का, वो क्या बताया, एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। मीन्स जो आपके टावर का बेस है इससे 75 मीटर की डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट है उससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। राइट, क्लियर है इतना? नाउ हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड। इसने बोला है आपको इस टावर को आप कितना रेज कर दें, इसे हम यहां से कितना रेज कर दें कि आपका दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट। मीन्स इस सेम पॉइंट से ये जो जितना कितना रेज कर दें कि उसके टॉप का जो एंगल है यहां से कितना हो जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाए। इतना कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना, इसने बोला है आपसे कि एक टावर है, अनफिनिश्ड टावर, इसीलिए बोला है आपको, ये मीन्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इस अनफिनिश्ड टावर को इसने बताया है कि इसके बेस से 75 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ से जब हम इस टावर का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है आपका। सो उसने बोला है कि इस टावर को कितना ऊपर रेज कर दें कि इस सेम पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री। मीन्स रेज करने के बाद जो आपका टॉप पॉइंट है उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री। तो उसके बाद आपसे पूछा है, आपसे हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर बी रेज्ड, मीन्स कितना रेज कर दें। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इट मीन्स आपसे ये जो डिस्टेंस है कितना रेज कर दे, ये पूछी है क्वेश्चन में। राइट, हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट है। राइट, टावर की जो अनफिनिश्ड टावर की हाइट उसे एच मान लेते हैं एंड जो आपकी जितना रेज करना है उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ये कि हमने जो अनफिनिश्ड टावर के ऊपर जो रेज किया है जितना, वो डिस्टेंस मान ली एक्स है। लेट BC इज एन अनफिनिश्ड टावर हाइट। ये हाइट हो गई आपकी, अभी जो पूरा नहीं हुआ है उसकी। ठीक है, सो कितना रेज कर दें, CD इक्वल्स टू मान लिया हमने x है। ठीक है, मानो कि टोटल टावर की हाइट h है आपकी। राइट, टोटल हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h। नाउ AB गिवन है आपको 75 मीटर, एंगल CAB गिवन है आपको 30 डिग्री एंड एंगल DAB गिवन है आपको 60 डिग्री। ये आपको गिवन है।
नाउ आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, CD फाइंड आउट करनी है, कितनी है। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, मैंने आपको बताया था डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। सो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल CAB मींस इन ट्रायंगल CAB को सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू CB अपॉन AB। CB की वैल्यू H एंड AB की वैल्यू 75, राइट। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3 होती है, इक्वल्स टू H अपॉन 75। इट मीन्स H इक्वल्स टू 75/√3। हम क्या करते हैं, अपॉन से वैल्यू को रिमूव कर लेते हैं। सो इसके लिए क्या करना होगा, √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स 75√3/3। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ना उसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। दैट मीन्स 25√3। सो जो अनफिनिश्ड टावर है उसकी हाइट कितनी आ गई आपकी, H इक्वल्स टू 25√3। ये वैल्यू आ गई आपकी 25√3, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी जो ये वैल्यू थी वो मीटर में दी हुई थी, तो ये हाइट भी मीटर में ही आएगी। क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DB अपॉन AB। DB टोटल आपकी H है एंड AB क्या है आपकी 75 है। अब जो ये टोटल हाइट है H, ये किसके इक्वल है, x प्लस H के। सो हम इसे x प्लस H लिख लेंगे अपॉन 75। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड H की वैल्यू आपकी क्या है 25√3 अपॉन 75। क्लियर। सो tan 60 डिग्री इसके आगे इक्वल। नाउ tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। √3 इक्वल्स टू x प्लस 25√3 अपॉन 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या हो जाएगा 75√3 इक्वल्स टू x प्लस 25√3। नाउ सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। सो x इक्वल्स टू √3 कॉमन आ जाएगा, 75 माइनस 25। जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। सो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 50√3। क्लियर। नाउ √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 50 इंटू 1.732। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 86.6 मीटर। दिस इज योर वैल्यू। सो कितना रेज करें इसको हम, 86.6 मीटर। क्लियर है यार, है ना इजी। दैट मीन्स जो आपसे पूछा गया था कितना रेज करें, वो आ जाता है आपका 86.6 मीटर। आप कितना टावर को रेज कर दीजिए, देन आपका उसी सेम पॉइंट से उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है आपको, ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत इजी है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम सही बना दिया देन क्वेश्चन बहुत इजीली एंड सही सॉल्व करेंगे आप। सो गाइस कितना इजी है ना, सिर्फ हमने पहले इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई किया, देन इस एंगल के लिए अप्लाई किया एंड देन आपने ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अगर आपसे टोटल वैल्यू पूछे कि टोटल टावर की हाइट बता दीजिए, तो आप बता सकते हैं इसको और इसको ऐड कर दीजिए, √3 की 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस इसको ऐड कर दीजिए। सिंपल। जैसे आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, x की 50√3, हमने वैल्यू पुट की थी 50√3 प्लस 25√3 कितना हो जाता है 75√3। √3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये अच्छे समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर with a flag pole on the top of the tower. ठीक है, at a point 9 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top and bottom of the flag pole are 60 degree and 30 degree. Right, find the height of the tower and flag pole. Means height कैलकुलेट करनी है टावर की एंड फ्लैग पोल की। सो क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है, एक वर्टिकल टावर है,
विद ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, सो हमने देखा कि एक टावर है, राइट, इसके टॉप पर, इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा है, आपका फ्लैग पोल लगा हुआ है, ये आपका फ्लैग पोल हो गया, एंड यहाँ से यहाँ तक का आपका टावर हो गया। नाउ एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का ये फुट हुआ, इससे 9 मीटर की डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग पोल, मीन्स टॉप तो ये होगा फ्लैग पोल का, ठीक है, सो हम इसको मिला लेते हैं, एंड बॉटम कौन सा होगा, ये होगा, मीन्स फ्लैग पोल का तो बॉटम होगा एंड टावर का टॉप होगा, ध्यान रखना, यही आपका फ्लैग पोल का बॉटम है एंड टावर का टॉप है। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया फ्लैग पोल का बॉटम, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों आपको दिए हुए हैं। एंड जब हम चेक करते हैं कि टॉप से जो आपका एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है एंड बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री है, ध्यान से समझना है, क्योंकि सबसे पहले टॉप दिया है, तो टॉप से फ्लैग पोल का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पॉइंट पर, वो आपका 60 डिग्री है, एंड जो बॉटम इससे बन रहा है यहाँ से कितना है, 30 डिग्री है। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ टावर एंड हाइट ऑफ फ्लैग पोल, दोनों कैलकुलेट करने हैं आपको। सो इसे हम h मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, a b c d, इन पॉइंट को डिनोट कर दिया हमने। नाउ ये डिस्टेंस आपको a b दे दी हुई है, राइट। क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं। लेट bc इज अ टावर इक्वल्स टू h, dc इज अ फ्लैग पोल इक्वल्स टू x, ये आपको फाइंड आउट करने हैं इनकी वैल्यू, राइट। ए बी आपको गिवन है 9 मीटर, एंगल सी ए बी आपको गिवन है 30 डिग्री, एंड ये एंगल डी ए बी ये भी आपको गिवन है 60 डिग्री। ओके, नाउ डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। इन ट्रायंगल सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ, सी बी, एंड जो बेस होता है वो क्या हुआ, ए बी। सी बी की वैल्यू h, ए बी की वैल्यू 9। नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, 1/√3 होती है, इक्वल्स टू h/9, इट मीन्स h इक्वल्स टू 9/√3। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, √3 को अपॉन में से रिमूव कर देते हैं, दैट मीन्स √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9√3/3, कैंसिल करेंगे, 3 3 9, दैट मीन्स h इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3√3। अब √3 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 1.732, क्लियर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5.19, आगे 6, ठीक है, 5.196 मीटर। आप इसको 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट में लिख देंगे, दैट मीन्स h इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5.19 मीटर। ओके, सो आपकी यहाँ से h की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। सो ये टावर की हाइट आपको मालूम हो गई 5.19 मीटर, है ना इजी। नाउ जल्दी से फ्लैग की भी हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल डी ए बी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ए बी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स DC प्लस CB अपॉन AB। सो गाइज DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको x, एंड CB की वैल्यू आपकी, सो यहाँ पे हम देखेंगे, हम यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो 3√3 रखेंगे, क्योंकि हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है क्या होती है, √3 होती है, तो सॉल्व करने में इजी रहेगा। दैट मीन्स 3√3 रख देंगे अपॉन AB की वैल्यू 9,
क्लियर। नाउ tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इक्वल्स टू h प्लस 3√3/9। तो गाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन में 1 होता है जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, सो 9√3 इक्वल्स टू h प्लस 3√3। 3√3 को इस साइड ले आइए, h इक्वल्स टू 9√3 माइनस 3√3, इट मीन्स 6√3। √3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 1.732। ओके, सो हम जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.38, ठीक है, मीटर। हमने 2 पॉइंट्स तक लिया है, आप आगे भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये आपके लिए इजी है, 10.382 समथिंग इस टाइप से आएगा, ठीक है। सो आप इसे 10.38 भी लिख सकते हैं अगर 2 पॉइंट्स तक लिखना है, या फिर 10.4 मीटर भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में दोनों आंसर दिए होंगे, 10.38, 10.4 कुछ भी हो सकता है, तो जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। सो ये x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 10.38 मीटर, है ना इजी। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लैग पोल। फ्लैग जो आपका लगा हुआ था उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सो गाइज x की वैल्यू आ गई आपकी 10.38 मीटर, जो कि आपका फ्लैग था। सो हाइट ऑफ फ्लैग इक्वल्स टू 10.38 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 5.19 मीटर। इस तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है आपके लिए, सब क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अदर सॉल्यूशन आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अदर चैनल्स के सॉल्यूशन, अदर चैप्टर के सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आप रेगुलर अपडेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके गाइज, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर समझ आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।